तो मिल ही जाएगा साथ। दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही तो होता है। जैन वहां पर पहुंच गया जहां उसे नहीं पहुंचना चाहिए था। तो क्या अब जैन सालार और ईमान के लिए मुश्किलात का बाइस बनने वाला है या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल रद्द के एपिसोड 29 के हवाले से, जो कि ऑन एयर हो चुका है, उसके 2-3 पॉइंट्स पर, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कहानी में क्या होने वाला है उस पर बात करते हैं। अच्छा जी, ड्रामा सीरियल रद्द के हवाले से इस बार बड़ी अजीब चीज हुई है, क्योंकि 10 मुहर्रम की वजह से इस बार ड्रामा सीरियल रद्द के 2 एपिसोड्स की बजाय इस हफ्ते सिर्फ एक ही एपिसोड हमें देखने को मिला, और वो एपिसोड इतना खास नहीं था। मुझे जो तवक्कुआत उससे वाबस्ता थी उस तरह का कुछ देखने को नहीं मिला। सिर्फ एक सीन मज़ेदार लगा मुझे, जो दिलचस्प सीन था, जिसमें जैन जाकर पहुंचा सीधा का सीधा जमील के घर, उसको थप्पड़ वगैरह मारा। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था, स्टोरी वहीं पर आकर रुकी। मैं 2 वीडियोस इस हवाले से बना चुका हूं कि जैन आने वाले वक्त में जमील का मोहरा बनेगा, और उसके साथ साथ सालार के वालिद का। सालार के वालिद के हवाले से बाद में बात करते हैं, पहले जमील के हवाले से बात कर लेते हैं। जमील ने जो कहानी जैन को सुनाई ईमान के और उसके घर वालों के हवाले से, जैन ने उस पर यकीन कर लिया है। अब आने वाले वक्त में जैन जमील का मोहरा बनने वाला है। पूरे के पूरे एपिसोड में ये एक सीन देखने वाला था जो कि दिलचस्प था, और इसके अलावा इससे थोड़ा कम लेकिन वो भी मज़ेदार सीन था, जिसमें सालार ने कुछ हद तक ईमान के साथ गुस्सा किया कि तुम जैन के पास गई क्यों, कोई धोखे से कैसे लेकर जा सकता है। ये बात बिल्कुल उसकी अपनी जगह दुरुस्त थी, और उसका ये गुस्सा मुझे बिल्कुल जायज़ लगा। अगर ईमान वाकई में ना जाना चाहती तो वो शोर शराबा करती जब जैन उसको हाथ से पकड़कर लेकर जा रहा था, और शोर शराबा करने पर यकीनन मामला कुछ और होता। लेकिन ईमान उसके थोड़ा सा खींचने पर उसके साथ चल पड़ी। ये चीज़ मुझे भी ठीक नहीं थी लगी। बेशक ये दिखाया गया कि ईमान के दिल में कोई ख़राबी और कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस तरह की हरकत किसी को भी खटकती है। बहरहाल जी, ये 2 सिचुएशंस थी जो कि एपिसोड 29 में मुझे मज़े की लगी। उसके अलावा पूरा का पूरा एपिसोड तकरीबन बोरिंग था, और वो मज़ा नहीं आया देखने में इसको। अब अगर नेक्स्ट कहानी के हवाले से बात की जाए तो ये दिखाया जा रहा है, जिस तरह से मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाई थी और मैंने बताया था कि जमील का मोहरा बनेगा जैन, और वही होने जा रहा है। उसके साथ साथ सालार के वालिद का मोहरा बनेगा। वही सिचुएशन अब नेक्स्ट एपिसोड में पैदा हो चुकी है। इससे पहले कोई ख़ास उस तरह के हालात नहीं थे, लेकिन अब नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से ये दिखाया जा रहा है कि जिस तरह सालार के वालिद ने कहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इसी वजह से उसने जैन को अपने साथ लगा लिया है। अब ये दिखाया जा रहा है जी कि जैन को वो जो कंपनी के शेयर्स हैं सालार के 64% शेयर, ऐसा वो टीज़र में दिखाया गया कि वो बेच देता है किसी को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जैन उस ऑफिस में बैठा हुआ था तो शायद वो शेयर्स जैन को ही बेचे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं हैरान इस बात से हूँ कि सालार के पास उस कंपनी के 65% शेयर्स तो आ चुके, तो सालार का वालिद किस तरह से 64% शेयर्स बेच सकता है? बाकी तो बचते ही 35% हैं, और हो सकता है कि 35% शेयर्स या कुछ परसेंटेज जो है वो जैन को बेच दी हो, जिसकी वजह से जैन अब जो है वो सालार पर मुसल्लत होगा, उसके ऑफिस में भी और उसके कारोबार में भी मुश्किलात का बाइस बनेगा। क्योंकि जैन को तो डूबने से कोई गर्ज नहीं है, ना उसको कोई फ़र्क पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि वो कारोबार में नुकसानात पैदा करने के लिए कुछ भी कर सकता है इस कंपनी के अंदर। और यही वो पॉइंट है जिससे मुझे लगता है कि जैन सालार के वालिद और जमील का मोहरा बनकर इस तरीके से सालार और ईमान के लिए मुश्किलात का बाइस बनने वाला है, और शदीद मुश्किलात का बाइस बनेगा। क्योंकि जैन एक मेन कैरेक्टर दिखाया गया है, और जिस तरह का वो एक्टर है तो जाहिर सी बात है कि उसको एक अच्छा रोल दिया हुआ है, काम अच्छा दिया हुआ है। अब जैन अगर पॉजिटिव रहता तो यहाँ पर इस मौके के बाद उसकी जगह इस कहानी में नहीं थी बनती, तो कहानी में उसको इन रखने के लिए नेगेटिव दिखाना ज़रूरी था। तो ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से जैन को नेगेटिव बनाकर फ़िलहाल ड्रामा में और कहानी में इन रखा जा रहा है, और उसके इन रहने से कुछ हद तक मुझे लगता है कि ड्रामा में दिलचस्पी बरकरार रहने वाली है। वरना जो सालार की दूसरी वालिद वाली और इसके अलावा जो सिचुएशन थी वो कुछ हद तक बोरिंग होती जा रही थी। जमील वाला जो मामला था वो भी थोड़ा सा बोरिंग होता जा रहा था। इस वजह से अब जैन की एंट्री से ये मज़ीद दिलचस्प हो जाएगा आने वाले एपिसोड्स। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का दिलचस्प हो जो कि देखने लायक हो। ये ना हो कि एपिसोड 29 में जिस तरह से कुछ हद तक कहानी को और ड्रामा को बोरिंग किया गया, उस तरह से नेक्स्ट कहानी को भी बोरिंग कर दिया जाए, तो बड़ा दिल ख़राब होगा इस ड्रामा पर से, क्योंकि इस ड्रामा से मुझे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। बहरहाल जी, देखते हैं कि अब नेक्स्ट कहानी में जैन, सालार और ईमान के लिए किस किस तरीके से मुश्किलात का बाइस बनता है, और कौन से मौका और किस मोड़ पर जैन के सामने ईमान की सच्चाई आएगी और जमील
اور اس کے علاوہ سالار کے والد کا جھوٹ اور بے ایمانی آئے گی. یہی ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کیونکہ زین ایک پازیٹیو شخص دکھایا گیا, بے شک ابھی تھوڑا سا وہ نیگیٹو ہو گیا ہے جلن جیلسی وغیرہ کی وجہ سے, لیکن آنے والے وقت میں زین جس کو استعمال کر رہا ہے سالار کا والد اور جمیل, وہ ان کے لیے بھی سچ سامنے آنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ بننے والا ہے. بالاجی دیکھتے ہیں کہ کہانی میں اب ہوتا کیا ہے, کیونکہ نیکسٹ کہانی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی دلچسپ ہونے والی ہے. اگر بات کروں میں ایپیسوڈ 29 کی تو 29 ایپیسوڈ مجھے بہتر لگا, لیکن جس طرح کہ میں نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں اس میں بورنگ تھی, بلکہ زیادہ تر چیزیں اس میں بورنگ تھی, اس وجہ سے میں اس کو دوں گا 10 میں سے 7.5. یہ میری رائے اور میرا انالیسس تھا. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کو ڈرامہ سیریل رت کا ایپیسوڈ 29 کیسا لگا؟ اس حوالے سے مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.